हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को प्रेस कर दे ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। धन्यवाद। आप लोग निश्चित रूप से राष्ट्रगान प्रारंभ करेंगे। इसी तरीके से जैसे ही टास होगा और मुख्य नायक हमारे परम सम्माननीय डीके सिंह का संकेत होगा, उसी समय जो राष्ट्रगान होगा और मंच पर और हमारे जितने भी दर्शक हैं राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो करके 52 सेकंड आप राष्ट्रीय गीत के सम्मान में, राष्ट्रगान के सम्मान में अपना जो है समय देंगे, ऐसा मुझे आशा और विश्वास है। बहुत ही अच्छा मुकाबला, एक तरह से कहा जाए सीधी और सिंगलौली के मध्य महा मुकाबला होने जा रहा है। अब किसी तरीके से एक और मुकाबला कहा जा सकता है कि भवानी विधानसभा वर्ष देवसा विधानसभा के मध्य फाइनल मुकाबला होगा इस गिजवार के लकी स्टेडियम में। दर्शक निश्चित तौर पर अपना दिल थाम के रखिएगा, क्योंकि ये दोनों टीमें बहुत ही दुरंधर टीमें हैं। खासकर गिजवार मेजबान अपनी ग्राउंड पर खेल रही है, उसका लाभ उसको भरपूर मिलेगी। और इस तरीके से एक तरफ लोहराडोल टीम, मुझे लगता है ये पहली बार जो है ये 8वें सीजन में सेमीफाइनल जीत करके वह फाइनल में अपना जगह सुनिश्चित की है। बहुत ही तगड़ी टीम है, दोनों के अच्छे हुनरमंद खिलाड़ी हैं और काफी उनके पास ऐसी प्रतिभा है। ये टास होता हुआ देखते हैं टास कौन सी टीम जीतती है। पहले लगाओ। हेलो बिसरा, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से फाइनल मुकाबला लोहराडोल वर्सेस गिजवार के मध्य मुकाबला होने जा रहा है। दोनों खिलाड़ियों निश्चित तौर पर कहीं न कहीं प्रेशर में होंगे। फाइनल मुकाबले जीतने का बहुत ही प्रेशर होता है और इस तरीके से कहीं न कहीं उनके मन में एक नेगेटिव थिंकिंग कायम रहती है। लेकिन इसी के साथ मैं कह देना चाहता हूँ कि पूर्व किसी मैच को जीतने के लिए आपके अंदर जितना भी प्रतिभा है उसको इस ग्राउंड में आप बिखेरें, जिससे यहाँ के दर्शक आपके खेल को देख करके काफी आनंद से अपने प्रतिभा को बिखेरते हैं और अपने टीम को विजय दिलाते हैं। बहुत ही अच्छा मुकाबला, जैसा कि आयोजक हमारे परम मित्र कृष्णपाल मोनू जी बहुत ही अच्छे तरीके से आपका योगदान रहता है। किसी भी कार्यक्रम में आप सदैव बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और काफी दूर दराज तक के लोगों को आप अपने कुशल नेतृत्व के कारण इस मंच तक बुला लेते हैं। आपका ये क्षमता वंदनीय है, अनुकरणीय है। दोनों टीमों के लिए मैं 4 लाइन बोलूंगा कि जीत और हार का आप अपना जो मानस पटल पर एक बनाए होंगे शब्द, उसको मेरी विपत्ति को सुन करके आप उसको नजरअंदाज करेंगे कि संगीत में भी साज होता है और रोशनी में भी राज होता है। दोनों टीमों के खिलाड़ी सुन लें कि संगीत में भी राज होता है, संगीत में भी साज होता है, रोशनी में भी राज होता है। यूट्यूब में जाएगा थोड़ा सा चेहरा दिखा दो अपना, परवाह मत कर मेरे देखना चांद में भी दाग होता है। बहुत ही अच्छा मुकाबला, एक तरफ सिंगरौली एक तरफ सीधी, लेकिन कहा जाए कि सीधी के दर्शक ज्यादा होंगे और चैनल व सब्सक्राइब नहीं जिताने के लिए हौसला अफजाई करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, जो सही खेलता है वही जीतता है। और अनुभवी कैप्टन हमारे अंकित सिंह। ये गेम 25-25 मिनट के होगा, मुख्य नायक ध्यान रखें, 25-25 मिनट का गेम है। बहुत ही अच्छा मुकाबला आपके सामने, एक तरफ गिजवार, बहुत ही अच्छा मुकाबला संजय क्लब गिजवार, संजय क्लब गिजवार वर्सेज एशियन क्लब लोहराडोल। संजय क्लब गिजवार एशियन क्लब लोहराडोल के मध्य फाइनल मुकाबला चलता हुआ अतुल को कुछ कारनामा करना होगा। पहले जिस तरीके से किया है, बहुत अच्छा मुकाबला चलता हुआ अपने पास देने का हेड के माध्यम से विजय लोहानी को उन्होंने पास दिया, लेकिन सक्सेस अतुल के पास बाल, लेकिन इसी तरीके से शेर ने बाल को छोड़ा लिया है और अपने साथी को पास दिया। बहुत ही बेहतरीन जो है अपने साथी को जिस तरीके से बैकअप किया, बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन हैंड करार दिए गए हैं। निश्चित होंगे विजय लोहानी के हाथों में जाके बाल टकराई और ये सीधे हैंड करार दिए गए हैं। बहुत ही नजदीक है गोल पोस्ट के पास। अब देखना है किस प्रकार से जो एक हैंड मिला उसका फायदा उठा पाता है संजय क्लब गिजवार की टीम या नहीं।
खिलाड़ी सेटअप होते हुए अच्छे तरीके से चेकअप कर काफी लंबे अरसे से टीम खेलती आ रही है, जैसा कि डीके सर हैं और इस तरीके से अब्दुल सर इनके अगुवाई में टीम खेल रही है। और निश्चित तौर पर जब इतने अनुभवी आपका कोच हो, मैनेजमेंट हो, तो आपकी टीम अव्वल प्रदर्शन करती है। एक बार पुणे से बहुत ही बेहतरीन है और कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा चूक कर्म में दागा। अनिल ने चूके, खतरा हो सकता है बॉल सीधे सीमा रेखा के बाहर। इस तरीके से आप चूक करेंगे तो इतनी बड़ी टीम के साथ आप कैसे टक्कर ले पाएंगे? अपने गेम को सुधारना होगा। बहुत अच्छे अपने साथी खिलाड़ी को दिया और कैरी करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास। अंकित के कैप्टन पीछे खेलते हुए देखना है किस प्रकार से डिफेंडिंग पोजीशन रहता है जुजवार की, लेकिन वार बहुत तेजी से होती है। और एक बार पुणे से वहां पर देखना है क्या होता है। बहुत ही चुस्त दुरुस्त अभी चुंबक की बात उन्होंने बॉल को गैदर किया और गोल होने की संभावना को निरस्त किया। गोलकीपर ने स्वयं आगे आकर के किक किया है। अब बहुत ही बढ़िया इसी तरीके से हैंड का मांग करते हुए, लेकिन हैंड नहीं है। इसी प्रकार से अनिल के कब्जे में बॉल लोहरा डोल का बहुत अच्छे तरीके से वहां बॉल को किया है, लेकिन उसी तरीके से चुंबक की बात गोलकीपर की जुबान के क्या गदर किया है और गोल होने की संभावना को नकारा है। बार पुणे से बहुत अच्छा प्रयास। वहां पर लोहरा डोल के खिलाड़ी थोड़ा चूके, पहले सेमीफाइनल मुकाबला जो 25-25 मिनट का हुआ है उससे थके भी होंगे, लेकिन उस थकान को दूर करना होगा कि फाइनल मुकाबला बहुत ही बढ़िया बॉल को आगे, लेकिन दिशा नहीं दे पाया। बॉल सीधे सीमा रेखा के बाहर और ये बैक किक मिलेगा संजय कलर गिजवार को। गिजवार के वार से बचनी होगी। खेल को गिजवार के कैप्टन अंकित सिंह अच्छे तरीके से परिचित हैं, इसीलिए वो उनको चेक करेंगे और उसी मन मुताबिक गेम को संचालन करेंगे। लेकिन थोड़े से बॉल सीधे सीमा रेखा के बाहर चली गई। ये थ्रोइंग बॉल मिलेगा संजय। अच्छी सजी हैं, धजी हैं और अपने पूरे गेम को अच्छे तरीके से जानते आगे, लेकिन इसी तरीके से फाउल करार दिए गए। निश्चित तौर पर थोड़ा सा बॉल को न टच होकर के लोहरा डोल के खिलाड़ी के शरीर को टच हुआ और डी के सर के नजरों से नहीं बच पाए और इसी तरीके से इशारा करते हुए कि आप दूर जाएं। और बोडो के मिलेगा फ्री बैक। देखना है क्या होता है। बहुत ही बढ़िया अपने साथी खिलाड़ी अतुल को देने का प्रयास, लेकिन काफी लंबे कद के खिलाड़ी अनिल सिंह ने बॉल को हेडर किया और अपने साथी खिलाड़ी को पास दिया। एक बार पुणे से मौका है इस बार के पास बहुत बढ़िया कैरी करने का प्रयास उनका सफल भी रहा। लोहरा डोल के खिलाड़ी काफी अच्छे तरीके से सजा उन्होंने किक जैसे उन्होंने लगाए और हेड के माध्यम से गिजवार के खिलाड़ी ने बॉल को बड़ी डी के पास रोका। और एक बार पुणे से अतुल के कब्जे में बॉल है। विजय लवानी वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन किक किया है और संभवतः पश्चिमी छोर में पट्टी में के खिलाड़ी बहुत ही अच्छे रनर माने जाते हैं। जब जब गिजवार का मैच होता है उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। बॉल सीधे सीमा रेखा के बाहर थ्रोइंग बॉल मिलेगा ये सर्कल लोहरा डोल को। 25-25 मिनट का ये गेम है और 25 मिनट के अंदर ही इस मुकाबले को जीतने का जो सपना है दोनों टीम के है, लेकिन देखना है किस प्रकार से मैच का संचालन होता है कैप्टन के द्वारा और टीम मैनेजर टीम कैप्टन के द्वारा। अड्डा गाउट में बैठे उनके प्रशंसा काफी अभी दोनों टीमें के बिल्कुल बराबर गेम चल रहा है, किसी प्रकार कोई चिंता और एक दबाव वाली कोई बात नहीं है। पुणे से मिला है थ्रोइंग बॉल ये सर्कल लोहरा डोल को और इसी प्रकार बॉर्डर बहुत अच्छा प्रयास दिया। अब यही पर देखना है क्या होता है। गिजवार के जो मिडफील्ड के खिलाड़ी है ना बहुत बढ़िया कैरी करने का प्रयास और वो सफल नहीं हो पाया। इसी तरीके से अंकित सिंह बहुत ही अच्छा नेतृत्व अपने टीम का करते हुए पुणे से बॉल को वापस किया है और बॉल सीधे सीमा रेखा के बाहर फ्री बैक किक मिलेगा संजय कलर गिजवार को। यह सेंटर लोहरा डोल वर्सेस संजय कलर गिजवार के मध्य यह मुकाबला चलता हुआ। दोनों का स्कोर अभी साथी खिलाड़ी को देख करके और वहां पर बहुत ही बढ़िया मौका, लेकिन मौका चूके अपने साथी खिलाड़ी को नहीं दे पाए लोहरा डोल के खिलाड़ी। एक बार पुणे से गिजवार करके बहुत बढ़िया सीधे में डाल दिया बॉल को, वहां बॉर्डर हट गया है। अभी देखना है क्या होता है। लोहरा डोल के खिलाड़ी वहां डिफेंडिंग किया, बहुत अच्छे तरीके से बचाव पक्ष किया है। एक बार पुणे से बहुत ही बढ़िया मौका है गिजवार के पास। देखना है किस प्रकार से वार करती है और अभी तक वार नहीं जीते हैं। उनकी स्ट्राइकर काफी संघर्ष करते हुए लोहरा डोल के खिलाड़ी वहां पहुंच चुके हैं। अनिल जैसा कि एक खिलाड़ी लोहरा डोल की नहीं है जिससे काफी दारोमदार जानी लीवर जिसको बोला जाता है, बहुत ही स्पीड उनकी दौड़ और इसलिए काफी मशक्कत कर मारता है रनिंग के लिए। एक बार पुणे से गिजवार के कब्जे में बॉल सीधे मिडफील्ड पर अब बहुत अच्छे तरीके से अपने साथी खिलाड़ी को पुश करके पास देने का प्रयास अभी कैदी करते हुए बहुत बढ़िया अनिल वहां पहुंच चुके, लेकिन बहुत ही बढ़िया मेहनत और इसी तरीके से पुणे से चूक गए और काफी चढ़ के खेल रहे हैं। अंकित के कब्जे में बॉल, अब देखना है क्या होता है। इस प्रकार से रिस्क नहीं लेना चाहिए। अंकित भी आगे आ गए हैं सीधे अपने पोजीशन को छोड़ करके, लेकिन वो तब्दीली हो जाएंगे और उनके सहयोगी खिलाड़ी ने जो भूमिका है उनका निर्वहन करने के लिए वहां पहुंच चुके हैं। बहुत ही अच्छा शॉट खेला है, देखना है क्या होता है। और पट्टी में बहुत बढ़िया हेड के माध्यम से शेरा के पास बॉल को दिया है। शेरा देखते हैं किस प्रकार से आगे ले जाते हैं।
अब बाल सीधे सीमा रेखा के बाहर। धवनी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक एवं सम्मानीय कुंवर सिंह टेकाम जी उपस्थित हो रहे हैं मंच की और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। मैं मंच पर अगल बगल सभी जनता जनार्दन से चाहूंगा कि खड़े होकर के उनका स्वागत और अभिवादन स्वीकार करें। और शून्य के मुकाबले एक गोल से बढ़त बना ली है। अभी अवसर है लोहरा डोल के पास, निराश ना हो और आप अपना खेल दिखाएं, अच्छे से खेलें। आपके पास भी अवसर मिलेगा गोल करने के लिए। थोड़ा कृष्णपाल सिंह मोनू जी का जो बुलावे पर हमारे आज जो मंच पर शरीक होंगे समस्त डिफेंस निश्चित तौर पर उनको समय मिलता रहा है। दुख सुख में आते 24 घंटे पर खड़े रहे केदारनाथ शुक्ला जी मंच में अपना स्थान सुनिश्चित करेंगे। आयोजक समिति खास करके कृष्णपाल मोनू जी के बुलावे पर आप यहाँ उनका जो है मान सम्मान बढ़ाया है। आयोजक समिति पूरे क्षेत्रवासी आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है। इसी प्रकार से ये शायद मध्यांतर का समय है, मध्यांतर का समय चल रहा है और एक गोल से पिछड़ी हुई है लोहरा डोल की टीम। अपनी अगला प्लानिंग बनाएगी। राज्यसभा सांसद नई दिल्ली अजय प्रताप सिंह जी। अब नया दिल्ली को मिल रहा। खिलाड़ी थोड़ा सा लाइनअप हो जाएं, खिलाड़ी थोड़ा सा लाइनअप हो जाएं। जैसा कि हमारे बीच में इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में विराजमान धवनी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय कुंवर सिंह टेकाम जी उपस्थित हैं। सीधी विधानसभा क्षेत्र के प्रखर वक्ता, दृढ़ निश्चयी लोकप्रिय विधायक परम सम्मानीय पंडित जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह जी उपस्थित हैं। आयोजन समिति आप सभी अतिथियों का तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती है। हीराबाई सिंह जी अन्य अतिथिगण पदाधिकारी परिचय प्राप्त कर मंच की ओर आते हुए और तुरंत इसी प्रकार से पुणे से मैच मध्यांतर के बाद का शुरू होता हुआ बहुत ही अच्छा मुकाबला चलता है और निश्चित तौर पर जीत और प्रकार से वापसी करती है ये देखना होगा। और बोर्डो ने जिस प्रकार से कैरी करके आगे बढ़ाने का प्रयास किया लेकिन उनके कोई साथी खिलाड़ी नहीं है। सुनील जायसवाल वह थोड़ा सा पीछे रहे, जैसा कि सेकंड में की थोड़ा सा आगे थी संजय कलब बिजवार के और उन्होंने बाल को नहीं रोक पाए सुनील ने और बाल सीधे सीमा रेखा के बाहर चली गई। ये बैक किक मिला है संजय कलब बिजवार को। अंकित सिंह बहुत ही जबरदस्त है किक किया है, सीधे सेंटर पर पहुंचाया। यहाँ विजय के पास बाल है, अपने साथी को देने का प्रयास सके, सफल नहीं हो पाए। बाल अभी भी सीमा रेखा के अंदर है और ये सीमा रेखा के बाहर चली गई। बहुत ही गर्मागर मुकाबला चलता हुआ शून्य के मुकाबले एक गोल से बढ़त बना ली है संजय कलब बिजवार की टीम। एक बार पुणे से आगे बढ़ने का प्रयास और यहाँ पर अतुल के कब्जे में बाल लेकिन थोड़ा सा चुके। बहुत ही अच्छे तरीके से शेरा के कब्जे में बाल है और शेरा कैरी करते हुए साथी खिलाड़ी को पास देंगे और बहुत ही बढ़िया कैरी करते हुए मंच के सामने अपने कर्तव्य दिखाते हुए और बहुत ही अच्छे तरीके से पास वहां खेला है और मौका मिल सकता है लेकिन बैकर ने डिफेंस किया और बाल को आगे बढ़ाया और लोहरा डोल के कब्जे में खिलाड़ी और पश्चिमी पट्टी के खिलाड़ी ने बहुत अच्छे तरीके से अभी अपने कब्जे में बाल को रखा हुआ लेकिन वहां पर क्या होता है कुछ नहीं हो पाया, साथी खिलाड़ी नहीं पहुंच पाए। एक बार पुणे से यहां पर संघर्ष चलता हुआ पूर्वी पट्टी पर बाल को संतुलित नहीं कर पाया, बाल सीधे सीमा रेखा के बाहर और ये थ्रोइंग बाल मिलेगा संजय कलब बिजवार को। बहुत ही अच्छा मुकाबला चलता हुआ और पट्टी में डाला बाल को, देखना है क्या होता है। डिफेंस वहां पर मौजूद है लोहरा डोल के लेकिन उससे भी चूक और धीरे धीरे गोल पोस्ट के नजदीक पहुंचती हुई गिजवार के टीम। थ्रोइंग मिला है, कार्नर होता तो और खतरा होता लेकिन देखना है थ्रोइंग बाल और बहुत अच्छा थ्रोइंग और
बहुत बढ़िया हेड के माध्यम से उन्होंने पास को दिया है, लेकिन ये डिफेंसिव किक किया गया और बॉल को सीधे मंच पर किक किया है, बॉल सीधे की है, लेकिन सुन के मुकाबले एक गोल से पिछड़ी हुई है। बहुत ही अच्छा चेस्ट से बॉल को रोका, देखते हैं क्या होता है। और बॉल सीधे सीमा रेखा के बाहर, ये थ्रो बॉल मिलेगा एसएन कप लोहरा डोल को। बचे हुए समय में लोहरा डोल अगर एक गोल दाग देती है तो निश्चित तौर पर स्कोर बराबरी पर हो जाएगी और गिजवार अपना जीत सुनिश्चित करना चाहती है। बहुत ही बढ़िया, अतुल के पास, अतुल को अगर मौका देंगे तो खतरा हो सकता है और अतुल को ही चेक करते हैं हमारे अंकित सिंह, जो संजय क्लब गिजवार के कैप्टन है। वो जानते हैं किस खिलाड़ी को कौन खिलाड़ी चेक करेंगे, अगर उनको आपने रोक लिया तो हमारी जीत तो पक्की है। एक बार पुणे से बॉल सीधे सीमा रेखा के बाहर चली गई और ये थ्रोइंग बॉल मिलेगा संजय क्लब गिजवार को। बहुत ही अच्छा क्योंकि किक करते हुए बोडा, बहुत ही बढ़िया, नहीं कहा जाता बहुत बढ़िया शॉट था, लेकिन इतनी लूज शॉट आप कुछ नहीं कर सकते। अब एक बार पुणे से आगे बॉल को खिलाया है। अब इसी प्रकार से बैकर काफी आगे चढ़ के खेल रहे हैं और इसी प्रकार से जो डिफेंस है काफी आगे आकर के मंच के सामने उन्होंने डिफेंस किया, बॉल को आगे किया, लेकिन बॉल सीधे सीमा रेखा के बाहर चली गई। थ्रोइंग बॉल मिलेगा संजय क्लब गिजवार को। एक गोल से पिछड़ी हुई है, बराबरी करनी होगी अगर मुकाबले में बने रहना है तो काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। बहुत ही अच्छा, ये शायद फाउल हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत ही बढ़िया, वहां पर टिप्पा खाया, खतरा हो सकता है, लेकिन चुंबक की बात को बॉल को गैदर किया और लोहरा डोल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बहुत बढ़िया डिफेंस, कैसी बहुत बढ़िया पास, दाहिनी पट्टी पर हमारे रनर माने जाते, बहुत ही बढ़िया, लेकिन हेड के माध्यम से अभी तक बैकर ने डिफेंस किया है, देखना है क्या होता है। और एक बार पुणे से बोडा के पास बाल, अब बोडा आगे बढ़ते हुए, लेकिन ये थोड़ा सा पैर लग गया, कह तो रहे लेकिन पैर तो लग ही गया ऐसा लग रहा है। ये कार्ड मिलेगा निश्चित तौर पर। आप डीकेसी के फाइनल महामुकाबले में पहले सत्र के बाद दूसरे सत्र में बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, वहां अतुल के पास, लेकिन ओहो, एक बार पुणे से डीओजी घुस चुके हैं। मैं पहले से बोला हूं, सीधे दक्षिणी छोर पर कुत्ता पुणे से घुसाएगा। वॉलंटियर प्लीज, आप ध्यान दें, वॉलंटियर प्लीज, वॉलंटियर जाएं, अब उसको पकड़ के बाहर लें। बहुत बढ़िया, सामने बाहर को सीधे वहां पर, अब इसी प्रकार से उसको पकड़ के, इसी तरीके से आप उसको पकड़ के बाहर करना पड़ेगा। कैसा कुत्ता है, सो जाता है ग्राउंड में, जाना नहीं चाहता। निश्चित तौर पर वो खेल प्रेमी है, निश्चित तौर पर इतने अतिथियों को देखकर वो भी प्रसन्नचित्त में खेल का आनंद लेना चाहता है, लेकिन उसको जबरदस्ती पकड़ के बाहर ले जाना पड़ रहा है वॉलंटियर के द्वारा। बार पुणे से बॉल इस प्रकार से देखना है क्या होता है। बहुत ही अच्छे गिजवार के खिलाड़ी आपसी तालमेल के साथ काफी मजबूत है गिजवार के, क्योंकि अंकित सिंह काफी लंबे कद के हैं, लेकिन इसी प्रकार से डिफेंस काम किया। अभी लोहरा डोल के खिलाड़ी आगे डिफेंस किया है, लेकिन देखना है क्या होता है। बहुत बढ़िया, अपने साथी खिलाड़ी को पास देने का प्रयास सफल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अंकित सिंह काफी लंबे कद के खिलाड़ी हैं। वो हेड के माध्यम से पुणे से बार अतुल और अंकित के बीच में टक्कर हो रहा है। अंकित भी समझ रहे हैं कि यही लड़का है जो कुछ करेगा और उसको मुझे रोकना है। अंकित सिंह, बहुत ही बढ़िया, अंकित सिंह आगे बढ़ते हुए पुणे से आगे बढ़ करके सीधे मिडफील्ड पर आ जाते हैं। पुणे से अपनी पोजीशन लेने के लिए जाते हैं। क्या नजारा है अंकित सिंह की, इसी प्रकार से नेतृत्व करने की आवश्यकता है गिजवार की टीम को। और अभी तक निश्चित तौर पर एक गोल से बढ़त बनाई हुई प्रकार से अनिल कहां पर मौजूद है, और अनिल के पुणे से वहां पर डिफेंस किया। अनिल सिंह के जो उम्मीद वो सफल नहीं हुआ और अंकित सिंह ने पुणे से दिशाविहीन टारगेट आपका, और बॉल सीधे गोलकीपर ने गदर किया और बॉल को सीधे किक किया अपने साथी खिलाड़ी बोडो के पास। बहुत बढ़िया, सीधे अतुल को पास दिया, लेकिन अंकित सिंह, जैसे मैंने पहले बोला कि उन्होंने शुरू से लेकर अंतिम तक अतुल जो एशियन कप लोहरा डोल के स्टार है उसको एकदम चेक किया, उसको छोड़ा नहीं, जिसका परिणाम है कि सुल के मुकाबले एक गोल से बढ़त नहीं। ये इसी प्रकार से संजय क्लब गिजवार मेजबान यह महामुकाबला जीत चुकी है। शून्य के मुकाबले एक गोल से फाइनल मुकाबला जीत चुकी है। आयोजन समिति से चाहता हूं कि तत्काल आप मंच व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने का जो है प्रलोभ बना लें, क्योंकि हमारे बीच में बहुत वक्ता उपस्थित है। कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष महोदय होंगे,
हमारे बीच में डॉक्टर यूके श्रीवास्तव जिला उपाध्यक्ष बीजेपी विराजमान है। हमारे बीच में अतिथि रूप में ब्रह्मदेव गौतम जी, सुरेश सिंह चौहान जी, किरण सिंह अध्यक्ष महिला मंडल सीधी, हमारे बीच में प्रवीण तिवारी मंडल अध्यक्ष मझौली बीजेपी उपस्थित हैं। हमारे बीच में कृपाल सिंह पीके अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्ष